भगवान ने वहीं पर जब कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं ये गोपियां कार्तिक के महीने में, तो माँ से मांगती हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। इस प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने इशारा दे दिया था, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आएगी जिसमें मैं तुम सबके साथ में रास रचाऊंगा। समय बीता है और इंद्र का मान मर्दन करने के पश्चात वह जब रात्रि आई शरद पूर्णिमा की, भगवान यमुना के तट पर एक पग टेढ़ा करके और बढ़िया जो सुंदर मुरली की मधुर मधुर तान छेड़ते हैं ना, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, इतनी सुंदर वो मुरली बजी कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल मुरली की तान में डूब गया। महाराज जो गोपी जहां विराजी थी वहीं से दौड़ी और जिस स्थिति में विराजी थी उसी स्थिति में दौड़ गई। शायद मैंने पिछली बार बताया था कि गऊ को साग ससुर को भूसी, जो गाय को चारा लगाते हैं, जो उसमें भूसी देते हैं, वो बहू इतनी बावली हो गई है मुरली की धुन सुन करके कि वो गाय की जो भूसी है वो ससुर जी को दे दी और ससुर जी का जो साग था वो गौमाता को दे आई। कैसी स्थिति है, गले को हार पहिर निज कटी में, गले का हार कटी में पहन ली और कटी की कंकणी गली गल माहू धारी, पग पायल की धारण कर में, पग की पायल को कर में धारण कर लिया। बहुत आनंद से सुनिएगा और ऐसे सुनिए कि आप सुन नहीं रहे हैं, आपके सामने यह चरित्र हो रहे हैं। ये रास पंचाध्यायी का सुंदर प्रसंग जो एक बार हृदयंगम कर लेता है उसके जीवन में नित्य श्री ठाकुर जी रास का वो विहार चलता ही रहता है। पग पायल की धारण कर में, कर की पहुंची पगन में डारी, और कान बुलाक कपोलन बिंदी, नाक में पहिरे कान की बारी, नाक में पहने कान की बारी, ऐसे सुध बुध खो के चली गए। एक नयन अंजन बिनु सोहे, श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाई, एक नयन अंजन बिनु सोहे और एक आंख खाली कर दी, भूल गई कि दूसरी आंख में भी अभी काजल लगाना है। तो एक नयन अंजन बिनु सोहे, एक नयन में काजर डारी, को भोजन पति पर सत दौड़ी, को भोजन तज दीनी थारी। वही तो पति को भोजन परोसने के लिए दौड़ गई और कोई भोजन की थाल छोड़ करके बावली हो करके भागने लगी। किसी ने पूछा, गोपियों कहाँ भाग रही हो? गोपियों ने कहा, मोरे सैया तो है
ये गोपियां दौड़ी और कैसी बावली होकर के दौड़ी, देखिए जरा। देखूं राहें, देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आएगा संवरिया। जब से गए मोरी लीला खबरिया, छूटा पनघट ये फूटी डगरिया, ए सुना लागे सजन बिन देस रे, सुना लागे सजन बिन देश, मैं का करूं सावन को मोरे सैया। ऐसी बावली हुई कि जब मोरे जो सच्चे पिया है, ये परब्रह्म परमात्मा, ये हमारे मध्य नहीं है, हमारे समीप नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो ये जितने भी संबंध हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। और कहीं सावन की जैसी मंद सुगंध शीतल वायु चल जाए, भगवान की मुरली की बहुतान जैसे ही सुनी, जो जो गोपी जहां जहां जैसे जैसे वैसे ही दौड़ी। और जब समस्त गोपियां आ गईं, कहां? यमुना के तट पर। सामने गोविंद विराजमान है, गोविंद ने देखा है, मुरली को रख लिए है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभागाओं, आओ शरद पूर्णिमा की इस पावन पवित्र रात्रि में, यमुना मैया के इस पावन पवित्र तट पर मैं आप समस्त ब्रजांगनाओं का स्वागत करता हूँ। आप सब अर्धरात्रि में यहाँ कैसे? अच्छा, तो शरद पूर्णिमा है। अब गोपियां देखिए मौन खड़ी है और कृष्ण बोल रहे हैं, ओहो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना मैया का कलकल निनाद हो रहा है, क्या उसी निनाद का दर्शन करने के लिए आई हैं? पर यदि आपने अब दर्शन कर लिए तो अब अपने अपने घरों की ओर लौट जाए। किसी भी कुलवती ये नारी का अर्धरात्रि में इस तरीके से घरों से बाहर निकलना शोभा नहीं देता है। लौट जाइए ना। गोपियां सुनी और फिर कहती है, किसके पास लौट जाएं? क्यों भाई, आप किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, तो इन संबंधों के पास आप लौटे, वो आपकी राह देख रहे होंगे, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। गोपियों ने कहा, प्रभु क्षमा करें, पहली बात तो आप ये मुरली की मधुर मधुर तान छेड़ करके और हमें यहाँ तक बुलाते हैं, और जब हम भाव समुद्र में डूब करके यहाँ आ जाती हैं तो फिर कहते हैं लौट जाओ। और अब यदि हम कहें कि ऐसे वर को क्या वरें, आप पति की बात करते हैं, आप वर की बात करते हैं, तो ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। एक बार विवाह होता है और विवाह के बाद यह संबंध कहाँ तक रहेगा कुछ पता नहीं है। लोग कहते हैं 7 जन्मों की बात है, हम इस जन्म का तो अंतिम पड़ाव देख नहीं पाते हैं, तो 7 कहाँ देखेंगे।
यह संबंध तो हर जन्म में बदलते गए और हर जन्म में नए संबंध हो जाते हैं। और पति की बात करते हो गोविंद, तो ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू जिससे कि चुड़लो अमर हुई जाए। मैं अपनी उस प्रेम को, उस सौभाग्य को अमर करना चाहती हूँ गोविंद। भगवान को एक सुंदर बात कहती है, वो एक पति विदेश गया है पत्नी को चित्र दे करके, और जब वो विदेश से लौट के आए गोविंद, और पत्नी उस चित्र की सेवा पूजा में लगी हो और उसका असली पति द्वार पे खड़ा हो, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा उसे तो दौड़ करके अपने असली पति के पास जाना चाहिए। बोले बस, तो जिनकी आप बात करते हो गोविंद वो तो हमारे लिए केवल और केवल चित्र के समान है। और आज मैं कह दूं कि ये संसार के ये जितने भी संबंध हैं, इनको हम और आप चित्र के सदस्य ही देखें। अगर हम इनको मूल समझ लेंगे, इनको ही सर्वस्व समझ लेंगे, तो फिर वह असली पिया, असली प्रियतम हम तक पहुंचने वाला नहीं है। और गोविंद ने जिस समय गोपियों की परीक्षा ली है और गोपियां उसमें पास हो गईं, खरी उतर गईं, तो भगवान ने गोपियों के साथ में रास रचाया।